हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बीए सेमेस्टर 7 की परीक्षा होने वाली है। तो हम इस वीडियो में सिलेबस से आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है साहित्यिक विमर्श। साहित्यिक विमर्श से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक विमर्श का मतलब है साहित्य के माध्यम से किसी खास सामाजिक, सांस्कृतिक या वैचारिक मुद्दे पर केंद्रित करना और तर्कपूर्ण बहस करना। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में विमर्श की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? हिंदी साहित्य में विमर्श की प्रमुख धाराएं इस प्रकार से लिखी गई है: दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, अल्पसंख्यक या मुस्लिम विमर्श, और लास्ट है उत्तर आधुनिक विमर्श। अगला क्वेश्चन है दलित विमर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दलित विमर्श का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति आधारित उत्पीड़न को साहित्य के जरिए उजागर करना और दलित अस्मिता का पुनर्निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकता ने साहित्यिक विमर्श को कैसे प्रभावित किया? उत्तर आधुनिकता ने साहित्यिक विमर्श की पूरी दिशा बदल दी। 1980 से 90 के बाद इसका असर हिंदी में साफ दिखता है। इसके प्रमुख प्रभाव है बड़े आख्यान खारिज करना, हास्य का केंद्र में आना, सत्य का विखंडन करना, और लास्ट है शैली भाषा में तोड़फोड़। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक विमर्श की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताइए कि समकालीन हिंदी साहित्य में इसकी प्रासंगिकता क्यों बढ़ी है। तो साहित्यिक विमर्श सिर्फ रचना या समीक्षा नहीं है, यह साहित्य के बहाने समाज, सत्ता और संस्कृति से टकराने वाली वैचारिक बहस है। इसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर है विषय का चुनाव, दूसरा है दृष्टि में पक्षधरता, तीसरा है संवाद की मांग। इन तीनों की परिभाषाएं दी गई है, जो कि एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। प्रेमचंद का किसान विमर्श हो या ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलित विमर्श, दोनों में यही 3 बातें मिलेंगी। समकालीन हिंदी साहित्य में इसकी प्रासंगिकता इस कारण से बढ़ी है: लोकतंत्र का विस्तार, बड़े आख्यानों का टूटना, मीडिया और सोशल मीडिया, पहचान का संकट, आलोचना की सीमाएं। सभी को नहीं पढ़ते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये सभी परिभाषाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दलित विमर्श की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य इसे कैसे आगे बढ़ाता है। दलित विमर्श की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं: अनुभव की प्रामाणिकता, प्रतिरोध का स्वर, आत्मसम्मान की तलाश, इतिहास और मिथक का पुनर्पाठ, भाषा का विद्रोह, समूह चेतना। इन सभी की परिभाषाएं भी अच्छे से बताई गई है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य इसे कैसे आगे बढ़ाता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के सबसे निर्णायक हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इसे सिर्फ विषय नहीं, आंदोलन बनाया। जूठन से विमर्श को घर घर पहुंचाया। ये जूठन उनकी एक आत्मकथा है, जो कि हिंदी में लिखी गई है। इस आत्मकथा में दलित समाज के दुर्दशा के बारे में बताया गया है, जो कि पहले दलित समाज में छुआछूत और उन्हें अपमानित करना ये सभी होता था। उसी के बारे में जूठन में लिखा गया है। और भाषा में बारूद भरना, वाल्मीकि ने लिखा है कि दलित की पीड़ा को शालीन भाषा में नहीं कहा जा सकता। उनकी कहानियों में भद्दे भद्दे गालियाँ ही पहचान बने हैं। इससे भाषा का लोकतंत्रीकरण हुआ।
अगला पॉइंट है हिंदू मिथकों पर प्रहार। जैसी मुर्दहिया जैसी कहानियों में उन्होंने मरे जानवर उठाने वाले दलितों की व्यथा को राम कथा के बरक्स खड़ा किया। पूछा गया कि राम तो सबके थे, फिर दलित क्यों अछूत रहा? यह पुनर्पाठ दलित विमर्श की बड़ी विशेषता बना। अगला पॉइंट है द्विज सौंदर्यबोध को चुनौती। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किताब में उन्होंने साफ कहा कि प्रेमचंद तक की सहानुभूति भी काफ़ी नहीं है। दलित को नायक बनना है, पात्र नहीं। सौंदर्य की परिभाषा दलित तय करेगा, स्वर्ण आलोचक नहीं। अगला पॉइंट है अम्बेडकरवादी चेतना को साहित्य में जोड़ा। यहाँ दलित सिर्फ रोता नहीं, पढ़ता है, लड़ता है, संगठित होता है। सलाम कहानी का दलित नायक अपमान के बाद नौकरी छोड़ देता है। यह आत्मसम्मान का नया मुहावरा था। वाल्मीकि से पहले दलित विमर्श मौजूद था, पर बिखरा हुआ। वाल्मीकि ने उसे भाषा दी, तेवर दिया, सिद्धांत दिया और मुख्यधारा के दरवाजे पर दस्तक नहीं, लात मारी। उनके बाद दलित विमर्श बहस से निकलकर प्रतिष्ठा में आया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री विमर्श के उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए। महादेवी वर्मा और प्रभा खेतान के लेखन में स्त्री दृष्टि का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। 19वीं सदी का उत्तरार्ध से 1930 तक स्त्री विमर्श की पहली चिंगारी समाज सुधार आंदोलनों से फूटी। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध पर बहस शुरू हुई, पर यह बहस पुरुष सुधारक कर रहे थे, स्त्री खुद नहीं बोल रही थी। साहित्य में पहली आवाज़ें पत्र पत्रिका आई। बंग महिला हरदेवी रुक्माबाई रानडे ने लेख लिखे। यह दौर अधिकार मांगने का था, अस्मिता गढ़ने का नहीं। इसमें विकास के कुछ चरण हैं जो कि 1930 से 75 तक चला, करुणा से चेतना तक। इन सभी की परिभाषाएं नहीं पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा चरण है 1975 से 90 तक, देह और घर से टकराव। तीसरा चरण है 1990 के बाद, बहुलता और विखंडन। परिभाषाएं आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रभा खेतान उस नींव पर खड़ी तीसरी पीढ़ी है। वे पूछती है दुख के बाद स्त्री क्या चाहती है। उनका सुर विद्रोही, देह सजग है। महादेवी ने दरवाज़ा खोला। प्रभा खेतान ने उस दरवाजे से निकलकर सड़क पर चलना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी विमर्श से आप क्या समझते हैं? हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कीजिए। आदिवासी विमर्श साहित्य के जरिए आदिवासी समाज के जीवन, संस्कृति, शोषण, प्रतिरोध को केंद्र में लाने वाली वैचारिक बहस है। यह मुख्य धारा की उस नज़र को चुनौती देता है जो आदिवासी को या तो पिछड़ा कहती है या तो जंगली बनाकर पेश करती है। जल, जंगल और ज़मीन आदिवासी अस्मिता का आधार है। विकास, खनन, बांध के नाम पर विस्थापन इसका केंद्रीय मुद्दा रहा है। संस्कृति और भाषा, गोंडी, संथाली, मुंडारी जैसे सैकड़ों भाषाओं, गीतों, मिथकों को बचाने की लड़ाई। मौखिक परंपरा को लिखित साहित्य में जगह दिलाना। पहचान का सवाल, आदिवासी हिंदू नहीं हैं और ना ही वनवासी हैं। उनकी अपनी धार्मिक संस्कृति, पहचान, सरना धर्म, प्रकृति पूजा को मान्यता की मांग करना है। दोहरे शोषण का विरोध, एक तरफ राज्य और कॉरपोरेट, दूसरी तरफ गैर आदिवासी महाजन, ठेकेदार, धर्म प्रचारक इन पर शोषण किया करते थे। स्वर किसका? विमर्श की बड़ी बहस यही है कि आदिवासी पर कौन लिखे। बाहरी लेखक की सहानुभूति या आदिवासी लेखक का आत्मकथ्य, दोनों के सुर अलग हैं। हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन को 3 चरण में दिखाया गया है, जिसमें हर एक चरण में उनकी अपनी एक ताकत और सीमा रही है।
इसमें पहला चरण है रोमांस और करुणा, जो कि 1950 से 80 तक चला। इसमें प्रतिनिधि है, विशेषता है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा चरण है यथार्थ और संघर्ष, 1980 से 2000 तक चला। इसमें भी रचनाएं और विशेषताएं हैं, जिसे आप लोग देख लेना। अगला चरण है आत्मकथ्य और प्रतिरोध, जो कि 2000 के बाद तक चला। इसकी भी रचनाएं और विशेषताएं हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी उपन्यास ने आदिवासी को देखा, फिर समझा, अब सुन रहा है। पहली 2 पीढ़ियों ने ज़मीन तैयार की, तीसरी पीढ़ी अपना घर खुद बना रही है। विमर्श अब उनके बारे में उनका अपना हो गया है, यही सबसे बड़ा बदलाव है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या साहित्यिक विमर्श केवल पहचान की राजनीति तक सीमित है? इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। साहित्यिक विमर्श केवल पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं है, लेकिन समकालीन दौर में पहचान का सवाल हावी जरूर हो गया है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क है। इसमें तर्क और वितर्क दोनों में अपनी अपनी उत्तर दी गई है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। उदाहरण के साथ दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण के दौर में साहित्यिक विमर्श के सामने कौन सी नई चुनौतियां उभरी है? भूमंडलीकरण के दौर में साहित्यिक विमर्श के सामने नई चुनौतियां। 1991 के बाद भूमंडलीकरण ने सिर्फ बाजार नहीं, साहित्य की चेतना और उसके विमर्शों को भी बदल दिया। पुरानी चुनौतियां गई नहीं, पर नई चुनौतियां उनके ऊपर चढ़ गई। बाजार का दबाव और विमर्श का उत्पाद बनना। इसमें चुनौतियां असर दिया गया है। इस पॉइंट में ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेमचंद से लेकर उदय प्रकाश तक किसान विमर्श की बदलती धारा का विश्लेषण कीजिए। किसान हिंदी साहित्य का सबसे पुराना विषय है, पर उसे देखने का नज़रिया हर दौर में बदला। प्रेमचंद से उदय प्रकाश तक यह बदलाव साफ दिखता है। प्रेमचंद युग 1920 से 40 तक चला। किसान सुधारवाद केंद्र। इसमें संदर्भ किसान की छवि, विमर्श का लक्ष्य, रचना जो कि गोदान और प्रेमाश्रम है, और सीमा भी दिया गया है। ये सभी परिभाषाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का किसान जमीन से बेदखल हो रहा था। विमर्श लगान से चलकर आधार नंबर तक आ गया। समस्या बड़ी हुई, दुश्मन अमूर्त हुआ। इसलिए किसान विमर्श भी करुणा से निकलकर व्यंग, विडंबना और उत्तर आधुनिक विखंडन तक पहुंचा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।